पहले डाका डाला, अब मील का पत्थर बनेगा। वीबी जी पर सीएम योगी की तर्क। 2024 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की वीबी जी योजना को ग्रामीण विकास की नींव बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून रोजगार की गारंटी, पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग और डीबीटी से फर्जीवाड़ा खत्म होगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले श्रमिकों के हक पर डाका डाला जाता था, अब ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला मील का पत्थर बनेगी। यूपी में जनगणना 2027, 6 लाख कर्मचारी तैनात, सब कुछ होगा डिजिटल। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि करीब 6 लाख कर्मचारियों की तैनाती होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और आवास जनगणना मई-जून 2026 में होगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगी। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरे चरण में जाति गणना भी शामिल होगी और नागरिकों को पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा मिलेगी। ये प्रदेश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी डीरेगुलेशन 1.0 में देश में नंबर 1। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के डीरेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। यूपी ने सभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू कर ये उपलब्धि पाई है। भूमि निर्माण, श्रम, यूटिलिटीज और अनुमतियों के क्षेत्र में किए गए सुधारों से राज्य की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग मजबूत हुई है। DIS आधारित लैंड बैंक, सिंगल विंडो सिस्टम और श्रम सुधारों ने यूपी को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। ये उपलब्धि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है। नए अंदाज में होगा लखनऊ दर्शन, पर्यटन से जुड़ा मिशन शक्ति और सुशासन। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन को नई पहचान देते हुए 7 जनवरी से लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा शुरू करने का फैसला किया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 6 जनवरी को 1090 चौराहे से इस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। महिला सुरक्षा के प्रतीक 1090 से शुरुआत कर ये सेवा मिशन शक्ति और सुशासन का संदेश देगी। यूपी STDSC द्वारा संचालित ये प्रदूषण मुक्त बस लखनऊ की ऐतिहासिक विरासत, आधुनिक विकास और मजबूत कानून व्यवस्था का अनुभव कराएगी। ये पहल पर्यटन को सामाजिक जागरूकता से जुड़ने की दिशा में अहम कदम है। यूपी में वाहन फिटनेस नियम बदला, मैनुअल जांच बंद, अब ATS अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच सोमवार से बंद कर दी गई है। अब प्रदेश के 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस निजी ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर पर ही होगी। परिवहन विभाग ने सभी 75 जिलों के वाहनों को नजदीकी 13 ATS से जोड़ा है। फिटनेस के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग अनिवार्य होगी। नियम का पालन न करने पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का चालान लगेगा। कई जिलों में ATS की कमी से वाहन चालकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। पेयजल योजनाएं लक्ष्य से पिछड़ी, 435 में से 309 परियोजनाओं पर ही शुरू हो सका काम। प्रदेश में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए स्वीकृत हजारों करोड़ों की योजनाएं लक्ष्य से पीछे चल रही हैं। अमृत 2.0 के तहत पानी आपूर्ति की 435 परियोजनाएं मंजूर हुई, लेकिन अब तक केवल 309 पर ही कार्य शुरू हो पाया है। 45 लाख घरों में कनेक्शन का लक्ष्य था, जिनमें करीब 20 लाख तक ही पानी पहुंच सका। सीवर कनेक्शन की 36 में से 23 परियोजनाएं शुरू हुई, जिनमें 70% लक्ष्य पूरा हुआ। धीमी प्रगति पर सरकार की चिंता बढ़ी। यूपी की ग्राम पंचायतों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, युवाओं को मिलेगा गांव में ही पढ़ाई का अवसर। उत्तर प्रदेश की सभी डिजिटल ग्राम पंचायतों में 30 जनवरी तक अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी। पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत सचिवालयों में इन लाइब्रेरी की स्थापना कर रहा है, जहाँ इंटरनेट, कंप्यूटर, LED स्क्रीन और ई-बुक्स की सुविधा होगी। यहाँ सिविल सेवा समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी संभव होगी। प्रत्येक लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा और गांव में ही आधुनिक अध्ययन वातावरण मिलेगा। यूपी में निर्यातकों को बड़ी राहत, प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख, विदेश सैंपल भेजने पर 2 लाख की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि बढ़ा दी है। अब उत्पादों के
प्रचार, विज्ञापन, कैटलॉग और वेबसाइट खर्च पर प्रति निर्यातक सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। विदेशी खरीदारों को सैंपल भेजने पर सहायता 2 लाख रुपए कर दी गई है। एमएसएमई निर्यातकों को विदेशी मेलों में स्टॉल खर्च पर 75% अधिकतम 3,25,000 और हवाई यात्रा पर 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे। गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर 25 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत से बढ़ सकती है बिजली दरें। ARR में 4,000 करोड़ का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की सीधी लागत भले उपभोक्ताओं से नहीं ली जा रही है, लेकिन बिजली महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। पावर कॉर्पोरेशन ने 2026-27 में ARR में स्मार्ट मीटर खर्च के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। आयोग की मंजूरी मिलने पर बिजली दरों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार स्मार्ट मीटर की लागत उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जा सकती। यूपी में SIR के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी, सुधार के लिए 1 माह का मौका। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 6 जनवरी को पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। इसमें 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट नाम चिन्हित हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के अनुसार प्रदेश में कुल 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा। गोरखपुर पहुंचे पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले मैं टीवी वाला नेता नहीं। यूपी भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। क्षेत्रीय कार्यालय में उन्होंने कहा कि वो लो प्रोफाइल और कार्यकर्ता आधारित नेता हैं, टीवी पर दिखने वाले नहीं। 7 बार चुनाव जीतना कार्यकर्ताओं की देन बताया। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने का आह्वान किया। शाम को गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। मंगलवार को महाराजगंज पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कुंडा में राजा भैया के खिलाफ सपा का महिला कार्ड, ज्योत्सना सिंह बन सकती हैं उम्मीदवार। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कुंडा में राजा भैया के किले को भेजने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव युवा महिला चेहरा ज्योत्सना सिंह को मैदान में उतार सकते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ी ज्योत्सना 2016 से सपा से जुड़ी हैं और 2022 से प्रतापगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं। उनके पिता और माता दोनों ही सपा के अनुभवी नेता हैं। हालांकि टिकट पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुकाबला रोचक होने के संकेत मिल रहे हैं। यूपी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट, जातिगत संतुलन पर रहेगा जोर। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद संभावित नामों पर चर्चा शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह चौधरी, अशोक अटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, बलदेव औलख और पूजा पाल जैसे नामों पर विचार हो रहा है। 2027 चुनाव को देखते हुए बीजेपी कैबिनेट में जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, पिछड़ा और महिला प्रतिनिधित्व का संतुलन साधने की रणनीति बना रही है। संभल में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, गांव छावनी में बदला। संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में मंगलवार को प्रशासन ने तालाब की सरकारी भूमि पर बने 3 अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस, 50 से अधिक जवान और राजस्व विभाग की टीम तैनात रही। तहसीलदार के अनुसार मस्जिद मुतव्वली के 3 भाइयों ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया था, जिस पर सभी कानूनी अपीलें खारिज हो चुकी थी। वहीं गैसुल बरा मस्जिद से जुड़े अवैध निर्माण को भी हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर, पश्चिमी यूपी में मौसम और अधिक सर्द। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। सोमवार को लखनऊ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कानपुर, बाराबंकी और शाहजहांपुर में न्यूनतम पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आगरा, मेरठ और बनारस में भी ठंड और गलन बढ़ी है। 7 जनवरी को पश्चिमी यूपी में घना कोहरा और शीतलहर बनी रहेगी। विजिबिलिटी कम रहेगी। दिन में हल्की धूप खिल सकती है। लोगों को कोहरे में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।